वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे जो ग्रिड आइटम्स होते हैं हम उनकी पोजीशनिंग को जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक ग्रिड है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा आइटम नंबर 1 है तो उसकी मैं पोजीशन चेंज करके उसको आइटम नंबर 7 पे लाना चाहता हूँ और आइटम नंबर 7 को आइटम नंबर 1 पे जो है वो लेके जाना चाहता हूँ। इस तरह आइटम नंबर 2 है उसको मैं चाहता हूँ कि आइटम नंबर 8 की जगह पे आ जाए और आइटम नंबर जो 8 है वो आइटम नंबर 2 की जगह पे जो है वो आ जाए। तो अभी हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से जो है वो करते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती है ग्रिड के अंदर। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड रो स्टार्ट, उसके बाद ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फिर ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम और ग्रिड एरिया। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां पे इनको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 6 डिव जो है वो डाल दिए। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रिड है वो इस तरह से जो है वो नजर आ रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा आइटम नंबर 1 है उसको हम आइटम 5 की जगह के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे। तो उसके लिए मैं हमारा जो आइटम नंबर 1 है मैं उसके ऊपर जो है वो आ जाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे जो है वो इंस्पेक्ट करूंगा इसको। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा ग्रिड है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ग्रिड लाइंस नंबर जो है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहे हैं। तो हम इनको यूज करके ग्रिड आइटम्स की जो है पोजिशनिंग है उसको जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आइटम नंबर 1 के ऊपर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारा जो आइटम नंबर 1 है उसकी जो रो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी। मतलब हमने इसको अब रो 2 है उसके आइटम 5 के ऊपर लेके जाना, तो उसकी जो रो स्टार्ट होगी वो 2 से होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लिख लूंगा ग्रिड रो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2 एंड देन उसके बाद हम बताएंगे कि उसकी जो रो एंड हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे 2 पे शुरू हो रही है, यहाँ पे 3 के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एंड हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ग्रिड रो एंड। तो यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड रो एंड। तो हमारी जो रो एंड हो रही है वो 3 के ऊपर जो है वो हो रही है। एंड देन उसके बाद हम बताएंगे कि इसका जो कॉलम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे जो है वो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो यहाँ पे ग्रिड कॉलम स्टार्ट आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है इसका ये 2 के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आइटम नंबर 5 का जो कॉलम है वो 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा 2। उसके बाद हम बताएंगे कि जो इसका एंड हो रहा है वो किधर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा ग्रिड कॉलम एंड। तो एंड हमारा जो हो रहा है वो 3 के ऊपर जो है वो हो रहा है। सो मैं इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइटम नंबर 1 था वो आइटम 5 की जगह पे ऊपर जो है वो आ गया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जो आइटम नंबर 5 है वो आइटम 2 की जगह पे जो है वो आ जाए तो उसके लिए भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस है उनको जो है वो इनेबल जो है वो कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं आइटम 5 के ऊपर जो है वो आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूंगा ग्रिड रो स्टार्ट। तो हमारी जो ग्रिड रो स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। देन उसके बाद जो ग्रिड रो एंड हो रही है वो हमारी जो एंड हो रही है वो 2 के ऊपर जो है वो एंड हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा ग्रिड रो एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 के ऊपर एंड हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 एंड देन उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो कॉलम स्टार्ट है वो कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो यहाँ पे ग्रिड कॉलम स्टार्ट जो हमारा हो रहा है वो 1 से हो रहा है। इसी तरह हमारा जो कॉलम एंड हो रहा है वो भी 2 के ऊपर जो है वो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा ग्रिड कॉलम एंड। तो 2 यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम 5 जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है वो आ गया है। सो इस तरह से जो है वो हम आइटम्स की पोजीशनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो भी हमने यहाँ पे जो है वो 4 प्रॉपर्टीज लगाई है। सो अभी हम इनका जो है वो शॉर्ट हैंड जो है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे ग्रिड रो। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ग्रिड रो। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारा जो ग्रिड रो का स्टार्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट लिख लूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो है एंड जो है वो मैं लिख लूंगा। उसके बाद जो कॉलम का शॉर्ट हैंड है वो है ग्रिड कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रिड कॉलम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि जो कॉलम का स्टार्ट है वो क्या है, उसके बाद जो कॉलम का एंड होगा वो हम यहाँ पे जो है वो बता देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर वाले 4 है इनको कमेंट कर देता हूँ एंड देन मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम नंबर जो 1 था हमारा उसी पोजीशन के ऊपर जो है वो अभी भी जो है वाक़ है। इसके बाद जो आइटम नंबर 5 है इसके ऊपर जो है वो हम शॉर्ट हैंड अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो फिर से लिख लेता हूँ ग्रिड रो में लिख लूंगा। तो हमारी जो ग्रिड रो सबसे पहले हम स्टार्टिंग बताएंगे फिर साथ में जो है वो एंडिंग बताएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1:2 एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कॉलम है हम उसके बारे में बताएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रिड कॉलम। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है वो 2 के ऊपर जो है वो एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1/2 एंड देन मैं यहाँ पे ऊपर वालों को जो है वो कमेंट जो है वो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे स्लैश आ गया, तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम नंबर 5 जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो दोबारा से जो है वो आ गया है।
सो इसका भी जो है वो शॉर्ट हैंड एक और है, तो उसके लिए अगर हमें शॉर्ट हैंड लगाना है एक लाइन के ऊपर, तो उसके लिए जो है वो हम ग्रिड एरिया की जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम रो का स्टार्ट बताते हैं, फिर जो है वो हम कॉलम का स्टार्ट जो है वो बताते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कि हमारी रो एंड किधर हो रही है, उसके बाद जो हमारी जो कॉलम है वो कहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। तो हमारी जो रो का स्टार्ट है वो 1 है, इसी तरह कॉलम का स्टार्ट भी 1 है, और रो का जो एंड है वो भी 2 है, और जो कॉलम का एंड है वो भी जो है वो 2 है। सो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, एंड देन मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम नंबर 5 जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो मौजूद है। सो इस तरह से जो है वो हम आइटम की पोजीशनिंग अगर चेंज करना चाहें तो जो है वो कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।